हर बार की तरह नोएडा स्टेडियम में इस बार भी रामलीला का आयोजन किया गया है। सनातन धर्म समिति द्वारा शहर के बीचों बीच स्टेडियम में रामलीला का मंचन मथुरा के कलाकारों द्वारा किया जाएगा। नमस्कार, सच की आवाज़ में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ उपस्थित है श्री संजय वाली जी, जो कि यहाँ सनातन धर्म समिति के जनरल सेक्रेटरी हैं। तो हम इनसे जानना चाहते हैं कि इस बार जो स्टेडियम में इन्होंने आयोजन किया है रामलीला का, या जो भी चीज़ है मंचन किया, वो किस तरह से हुआ है। संजय सर, आपका तो पहले बहुत बहुत स्वागत है हमारी शो में। पहले आप हमें ये बताएं कि इस बार रामलीला का किस तरह से कार्यक्रम पूरा आपने सेटअप किया। सनातन धर्म रामलीला समिति सनातन धर्म मंदिर सेक्टर 19 द्वारा पिछले लगातार 30 वर्षों से इस सनातन धर्म रामलीला समिति द्वारा मंचन का कार्यक्रम किया जा रहा है। और सनातन धर्म रामलीला समिति जो इस साल भी भव्य रामलीला का मंचन, रावण कुंभकर्ण मेघनाथ के पुतलों का दहन, सुंदर यहाँ पर मेले का आयोजन और मथुरा के कलाकारों द्वारा मंच की सजावट, एलईडी स्टेज लाइट्स और मुरादाबाद के प्रसिद्ध कलाकार आके इस रामलीला का मंचन और मंच पे कर रहे हैं। जी, बहुत बड़ी बात है। इन्होंने कहा 30 साल से ये पूरा आयोजन यहाँ सनातन धर्म समिति द्वारा किया जा रहा है। जैसे कहा जाता है कि ये विजयदशमी बुराई पे अच्छाई की जीत है। तो आप अपने क्षेत्रवासियों को कुछ कहना चाहें, नोएडा वासियों को कोई संदेश देना चाहें। मैं ये एक संदेश ये देना चाहूँगा कि भगवान राम के दिखाए हुए रास्तों पे चलें, किसी में कोई भेदभाव ना करें, क्योंकि भेदभाव से ही एक दूसरे के प्रति ईर्ष्या और अंदर दूसरा विरोध पैदा होता है। ऐसा ना करें। हम हर आदमी, हर व्यक्ति सभी त्योहारों को एक साथ मिल के एक साथ मनाएं, जिससे कि एक सौहार्द वाला माहौल पैदा हो। और हम ये चाहते हैं कि पूरे देश में, उत्तर प्रदेश में खासकर, कि जो कुछ लोग इस यहाँ के माहौल को बिगाड़ने का काम कर रहे हैं, उनको दरकिनार कर एक राम राज्य को यहाँ पे स्थापित करें। मिलजुल के सभी त्यौहार मनाएं, मिलजुल के रहने का एक जो है, और अपने गली मोहल्ले जहाँ पर आप रहते हैं, जहाँ पे आपका क्षेत्र है, वहाँ पे अपने छोटे बड़े का सहयोग करके आगे बढ़ने का काम करें। यही एक संदेश है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। यहाँ हमारे साथ संजय बाली जी उपस्थित थे, सनातन धर्म समिति के जनरल सेक्रेटरी। सच की आवाज़ में इतना ही। धन्यवाद।